हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूंगी कि जो मेरी पिछली वीडियोस हैं, अगर जिन्होंने नहीं देखी तो वो देख लेना, ठीक है, ताकि आप इस चैप्टर्स के साथ कनेक्टेड रहो, क्योंकि कोई चैप्टर्स ऐसे होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। कोई चीजें ऐसी होती हैं जो मैंने पिछले चैप्टर्स में करवा दी होती हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको देख लोगे तो आगे वाले जो चैप्टर्स हैं आपको समझने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। और अगर आपको मेरी लास्ट वाली वीडियोस अच्छी लगी हो, तो आपके लिए यूजफुल हो, तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो और नीचे कमेंट छोड़ते हो, तो उससे क्या होता है, मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो भी किससे रिलेटेड है, हमारा मोटिवेशन से। तो मुझे मोटिवेशन देने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज का चैप्टर है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोटिवेशन है क्या। ठीक है, हमने अपनी लाइफ में कुछ भी, किसी भी चीज की स्टार्ट करना होता है, ठीक है, उसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। अगर हम टाइम टाइम पे हम मोटिवेट होते रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे, तो हम उस काम को कंटिन्यू करते रहते हैं। अगर हम लाइफ में उस काम को करते हुए हमारी लाइफ में अगर मोटिवेशन की कमी आ जाती है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाते हैं, हमें मोटिवेट नहीं किया जाता या हम खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करते, तो वो काम हमारा अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, तो अगर हम बात करें एज अ टीचर, अगर हम सोचें कि एक बच्चे की लाइफ में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। एज अ टीचर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट आवर चाइल्ड टाइम टू टाइम, कि हमें अपने बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले हम समझेंगे इसका मीनिंग मतलब ये, हम अगर बात करें तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। जो मोटिवेशन वर्ड है, लैटिन लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज है, उसका एक वर्ड है। वर्ड क्या है? मोटो, मोटम। ठीक है, मोटम। मोटम का क्या मीनिंग होएगा? मोटम का मीनिंग होएगा टू मूव, मतलब गति में रहना। ठीक है, मोटिवेट होने के लिए क्या है, हमें गति में रहना। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? एक ये वर्ड एक और लैंग्वेज से लिया गया है, इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड है, क्या वर्ड है? वर्ड कौन सा वर्ड है? मोटिव। इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड मोटिव। मोटिव मीन्स नीड। टाइम टू टाइम हमारी नीड्स चेंज होती रहती हैं, और हमारी नीड्स जब चेंज होती रहती हैं तो हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, जब हमारे अंदर नीड पैदा होगी तो मोटिवेशन हमारे अंदर आएगा। मोटिवेशन आने के लिए सबसे पहले नीड होनी जरूरी है। मोटिवेशन का मतलब होता है गति में रहना, हमेशा मूव करते रहना, आगे चलते रहना। और इंग्लिश में मोटिव का क्या मीनिंग है? नीड, हमारी आवश्यकताएं। ठीक है, तो अगर हम, ये तो हो गया मीनिंग, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो मोटिवेशन, जो मोटम वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, इंग्लिश से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है, या रशियन से लिया गया है? तो आप आसानी से बता सकते हो कि मोटम लैटिन का वर्ड है और मोटिव है वो इंग्लिश का वर्ड है। मोटम का मीनिंग है टू मूव, चलते रहना, गति में रहना, और नीड का मतलब है आवश्यकता। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग इसका क्लियर हो गया होगा। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो बीएफ स्किनर है ना, बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर क्या है? हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं एक, जिन्होंने इसमें साइकोलॉजी में काफी ज्यादा थ्योरीज दी हैं। बीएफ स्किनर का कहना है कि ये जो मोटिवेशन है, ये जो लर्निंग है, लर्निंग
लर्निंग मोटिवेशन में हाईवे का क्या काम करती है, नेशनल हाईवे का काम करती है। ठीक है, मतलब कि ये जो मोटिवेशन है और ये लर्निंग है, दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, हम लर्न करते हैं, तो लर्निंग में जो मोटिवेशन है वो हाईवे का काम करता है। कैसे करता है? इनका कहना है कि जैसे हम हाईवे पे अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो बिल्कुल स्मूथ चलती है, बिना किसी रुकावट के चलती है, बड़ी ही तेजी से चलती है। वैसे ही अगर हमारी लाइफ में लर्निंग होगी, लर्निंग में मोटिवेशन होगा, तो वो लर्निंग किस चीज का काम करेगी? हाईवे का काम करेगी मोटिवेशन में। ठीक है, लर्निंग जो है मोटिवेशन में किस चीज का काम करेगी? हाईवे का काम करेगी। ये वर्ड किसने कहे हैं? ये बीएफ स्किनर ने कहे हैं। याद रखना है, कई बार पूरी स्टेटमेंट आ जाती है कि ये वर्ड किसके कहे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसी पे हम कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन और जो लर्निंग है वो क्या है, वो आपस में इंटर रिलेटेड है। दीज टू टर्म्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। रिमेंबर दैट 2 पॉइंट्स। ठीक है, क्या? एक तो बीएफ स्किनर का कहना है कि जो लर्निंग है मोटिवेशन में हाईवे का काम करती है, और लर्निंग और मोटिवेशन क्या है, बोथ आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और इस थ्योरी को लेके अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर में नेक्स्ट क्या है कि, और इसमें एक बार क्वेश्चन आया था कि ये जो लर्निंग है वो प्री रिक्विजिट का काम करती है। लर्निंग मोटिवेशन में किस चीज का काम करती है? लर्निंग मोटिवेशन में किस चीज का काम करती है? प्री रिक्विजिट का। प्री रिक्वेस्ट का काम करती है। मतलब क्या है? ये अनिवार्य है। लर्निंग क्या है? मोटिवेशन में अनिवार्य है, प्री रिक्विस्टिक है। ये याद रखना, लर्निंग मोटिवेशन में प्री रिक्विस्टिक है। एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि लर्निंग में मोटिवेशन का क्या काम है, प्री रिक्विस्टिक है। ठीक है, याद रखना है ये पॉइंट भी, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लर्निंग जो है मोटिवेशन में प्री रिक्विस्टिक का काम करती है, अनिवार्य काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो हम बात करेंगे कि ये जो मोटिवेशन है, हमारा मोटिवेशन है, मोटिवेशन की आगे टाइप्स होती है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, मोटिवेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट है इंटरनल एंड सेकंड है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल मतलब अंदर से, अंदरूनी। ठीक है, इसे हम इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक, और इसे हम एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं हम इसको? ये कैसा मोटिवेशन होता है? पॉजिटिव होता है, एंड दैट वन इज नेगेटिव। ठीक है, ये किस टाइप का मोटिवेशन होता है? पॉजिटिव होता है, और ये किस टाइप का होता है? नेगेटिव मोटिवेशन होता है। ठीक है, ये है नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, अब हम एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है। अब देखो, इंटरनल मोटिवेशन तो वो होता है जो हमारे अंदर से आता है। ठीक है, जो सेल्फ से क्रिएट होता है, हमारे अंदर से क्रिएट होता है। मतलब जैसे कि मैंने कुछ भी अपनी लाइफ में स्टार्ट किया, कोई नया काम स्टार्ट किया, या मैंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो उसके पीछे मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है? मेरा, जहां मैं टीचिंग लाइन में जा रही हूँ उसके पीछे मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है? मेरा इसमें सिर्फ एक मेन रीजन है, और वो ये है कि टीचिंग मुझे अच्छी लगती है, अंदर से ही अच्छी लगती है। मेरा जो
पढ़ाना है वो क्या है, मेरा पैशन है। ये सब कुछ मैं पैसे के लिए नहीं कर रही या मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। इससे अगर मुझे थोड़ी बहुत ही अर्निंग होती है, उससे अगर मेरी बेसिक नीड्स, थोड़ी बहुत नीड्स की जो जरूरत है वो पूरी होती है, तो इट्स ओके। तो इस टाइप के हम मोटिवेशन को क्या बोलेंगे, इंटरनल मोटिवेशन बोलेंगे। बट जब मोटिवेशन एक्सटर्नल हो, मतलब कोई काम हम करें पैसे के लिए करें, जैसे हम जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अब मैंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, पर लेनी है क्यों लेनी है, क्योंकि मेरे घर की कंडीशन है वो सही नहीं है, उसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत है, गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है। और वो मेरा मोटिवेशन क्या होगा, वो मेरा मोटिवेशन होगा एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो बाहर तरफ से जोर करेगा, जिसका प्रेशर सोसाइटी करेगी हमारे ऊपर, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट जिस पे प्रेशर देगा, वो हमारा वो वाला मोटिवेशन कौन सा होगा, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा जो बाहरी रूप से काम करेगा। और इंटरनल मोटिवेशन वो होगा जो हमारे अंदर से ही आएगा, ठीक है। और ये जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ये लंबे समय तक चलता है, और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो किसी ना किसी टाइम पीरियड पे आके जाके खत्म हो जाता है और फिर मोटिवेट होने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल हमारे अगर हम कहें तो हमें अपने जो एज अ टीचर हमें अपने स्टूडेंट्स में किस तरह का मोटिवेशन डेवलप करना चाहिए, तो हमें बच्चों के अंदर इंटरनल इंट्रिंसिक मतलब पॉजिटिव मोटिवेशन लाना चाहिए। मतलब वो जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, लाइफ में कुछ भी सीख रहे हैं, किसी भी स्कूल में किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अब उनका उसमें इंटरनल क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। उनको अंदर से होना चाहिए, हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मुझे ये करना है या करूंगा। एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, हाँ बेटा तू कर ले कोई बात नहीं, आजा 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 हो जाएगा तेरे से। नो, बच्चा खुद आके जिस चीज के लिए बोले मैम मैंने करना है और मैं कर सकता हूँ, वो कर भी लेता है। वो किस टाइप का मोटिवेशन होता है, इंटरनल मोटिवेशन होता है। हमें बच्चों में हमेशा किस चीज का डेवलप करना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप करना चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन को नहीं, क्योंकि ये थोड़े से टाइम पीरियड के लिए होता है और ये पूरी लॉन्ग लाइफ काम करता है, ठीक है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। इसके पीछे जो रीजंस होते हैं वो अपने होते हैं, सेल्फ के होते हैं, और इसके पीछे जो रीजंस होते हैं वो बाहरी होते हैं, ठीक है। मतलब बाहर की तरफ से हम मोटिवेट होके इन चीजों को करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए दोनों टाइप के मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। हमने अपने बच्चों में किस तरह का मोटिवेशन डालना है, पॉजिटिव डालना है, ठीक है। आई होप आपको इनमें डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। अब मोटिवेशन टू तरह के हो गया, टू टाइप्स का हो गया। आगे अगर छोटी सी और बात कर लें तो जो मोटिव होता है ना, ये तो मोटिवेशन की बात की थी हमने, जो मोटिव होता है वो भी टू टाइप्स का होता है। एक होता है बायोलॉजिकल, एंड सेकंड जो होता है वो होता है साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब जो जैविक होता है, और साइकोलॉजिकल मतलब इसको हम सोशियो जेनिक भी बोलते हैं, सोशियोजेनिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वही हमारी बेसिक नीड्स आ जाती हैं, हमारी बायोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। सरवाइव करने के लिए जो हमारी नीड्स होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। और सोशल जेनेटिक में जैसे हम किसी चीज को हमने अचीव करना है, रिवॉर्ड के लिए, किसी चीज की अचीवमेंट के लिए, ये वाला मोटिव होता है, ठीक है। तो मेनली आपने याद करना है कि मोटिवेशन भी टू टाइप का होता है, पर हम बात कर रहे हैं मोटिव कितने टाइप का होता है, ये भी टू टाइप्स का होता है, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। ये होती हैं हमारी बेसिक नीड्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि फूड, वाटर और शेल्टर हो गया। मतलब सरवाइव करने के लिए हमें सर्वाइवल के लिए हमें जिस मोटिव की जरूरत पड़ती है वो है बायोलॉजिकल मोटिव। और जो काम हम किसके लिए कर रहे हैं, रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं, अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, दैट इज आर सोशल जेनिक मोटिव, ठीक है। पहले बात की थी मोटिवेशन की, अब बात की हमने मोटिव की। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ टर्म्स।
and types of both terms also. Next, move to the next point. अब हम बात कर लेते हैं किस चीज की। अब मोटिवेशन की बात होगी। मोटिवेशन क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या मोटिवेशन हमारी लाइफ के किसी एक स्टेज पे आके खत्म हो जाता है? नहीं, ये चलता रहता है। यस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? टिल डेथ तक। क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। अगर हमने एक चीज को सोच लिया कि हमने अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, ठीक है, कोई एक गोल बना लिया, तो उस चीज को अचीव करने के बाद हमारी एक और नीड मतलब डेवलप हो जाती है, एक और नीड हमारे अंदर जागृत हो जाती है। हमें लगता है कि अब हमने ये चीज तो हासिल कर ली, क्यों ना अब हम इस चीज को भी हासिल कर ले, ठीक है। सपोज आपने अब कार लेनी है, तो कार ले ली। कार लेने के लिए आप क्या हो गए? मोटिवेट हो गए, ठीक है। आपके पास कार ले ली, कार के बाद फिर आप आईफोन की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या है, हमारी जो नीड्स हैं चलती रहती हैं, और ये इसी को ही, हमारी जो नीड्स खत्म नहीं होती, बार बार चलती रहती है, इसी को कहते हैं हम मोटिवेशन का सर्कल। अब हम बात करेंगे साइकिल ऑफ मोटिवेशन की। ठीक है, मोटिवेशन के साइकिल की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कि मोटिवेशन का साइकिल है मेन सिक्स स्टेप्स से होके गुजरता है। 6 स्टेप्स के से होके गुजरता है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन आता कहां से है? सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आती है? नीड, आवश्यकता। सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आती है? नीड आती है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? आवश्यकता। ठीक है, हमारे माइंड में नीड डेवलप होगी। हमें पता चल गया कि मैंने ना गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मैंने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, प्राइवेट जॉब कर रही हूँ, कब तक करूंगी? अब मुझे क्या करना है? प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो। अब नीड जागृत हुई हमारे माइंड में, क्या नीड आई? कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो जब ये नीड आई, इस नीड ने हमें पुश किया, हमारे अंदर अराउजल हुआ और हमें पुश किया, तो क्या आया आगे? हमें ड्राइव किया। ठीक है, तो आगे किस स्टेप में आए? हम ड्राइव में आए। ड्राइव बोले तो क्या बोलते हैं हम इसे हिंदी में? क्या बोलेंगे? प्रनोद। ठीक है, ड्राइव हो गए। ड्राइव होने के बाद क्या हुआ? हमारे अंदर अराउजल आएगी, उत्तेजना जागेगी कि हम क्या कर सकते हैं। ड्राइव करने के बाद क्या आएगी हमारे अंदर? अराउजल आएगी। अराउजल मतलब उत्तेजना। उत्तेजना जागेगी कि आप क्या करोगे? आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगोगे, तो आप इंटरनेट पे जाओगे, ठीक है, कभी बुक्स को देखोगे, बुक्स की कलेक्शन करोगे, ठीक है, मतलब बुक्स की कलेक्शन कर ली, फिर आप यूट्यूब पे गए या फिर किसी एकेडमी में गए, वहां पे आपने जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने कोर्स ले लिया, ठीक है, सब कुछ कर लिया। ये क्या हो गया? आपका अराउजल हो गया कि आप उसकी तरफ क्या करने लगे? एक्टिव होने लगे उस अपने गोल की तरफ। एक्टिव होते होते जब वो अपने उसके ऊपर एक्शन ले लिया मतलब स्टडी करनी शुरू कर दी, तो आपने क्या कर दिया? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बोले तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे हम लक्ष्य निर्धारित व्यवहार। लक्ष्य निर्धारित व्यवहार। ठीक है, मतलब आपके अंदर नीड जागी, आपने ड्राइव करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, नीड जागी, सोचना शुरू किया, पुश किया, अपने आप को ड्राइव करना शुरू किया। उसके बाद आपके अंदर उत्सुकता जागी, अराउजल हुई,
आप YouTube पे गए, आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद कोर्स लिया, कोर्स को फिर कोर्स के ऊपर एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, उसके ऊपर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना शुरू कर दिया, मतलब पूरे फोकस के साथ स्टडी करनी शुरू कर दी। इसके बाद आप कहाँ पे पहुंच गए? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने के बाद आप कहाँ पे पहुंच गए? आप पहुंच गए अपनी अचीवमेंट पे। कहाँ पे पहुंच गए? अपनी अचीवमेंट पे। कहां पहुंच गए? अचीवमेंट पे। मतलब जो आपने क्या किया था, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था, आपके माइंड में जो चीज थी आपने वो हासिल कर ली, अचीव कर ली। अचीवमेंट करने के बाद आपने ज्वाइनिंग होगी, आप गवर्नमेंट जॉब पे जाने लगे। धीरे धीरे आपको क्या हुआ? आपका जो अराउजल जागा था वो क्या हो गया? कम हो गया। वो क्या हो गया? कम हो गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन ऑफ अराउजल। अराउजल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो आपका जो अराउजल जागा था, जिसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया था, तो अब वो क्या हो गया? कम हो गया। अराउजल, रिडक्शन ऑफ अराउजल हो गया। रिडक्शन ऑफ अराउजल होने के बाद फिर आपके माइंड में क्या होगा? एक और नई नई नीड जागेगी और एक नई नई आवश्यकता आएगी। मतलब ये वाला तो आपने मोटिवेट हो कि ये वाली चीज तो आपने अचीव कर ली, अचीवमेंट होगी, रिडक्शन अराउजल हो गया। फिर आपके अंदर एक और नई चीज जागेगी। सपोज अब आपके अंदर आएगा कि अब मैंने गवर्नमेंट जॉब ले लिया, अब मैं इसके कुछ और करूं, अब घर बना लूं अपना इससे, या गाड़ी ले लूं, या आईफोन ले लूं, कुछ भी हो सकता है। फिर आपके अंदर नीड जागेगी, फिर उसकी तरफ आप ड्राइव करोगे, देखोगे, पहले सोचोगे, ठीक है। सोच के ड्राइव करने के बाद आपके अंदर अराउजल आएगी, आप नेट पे जाओगे, सर्च करोगे अलग अलग मोबाइल का, अलग अलग कार्स के बारे में, कौन सी कार होती है, कितना प्राइस है, क्या इंस्टॉलमेंट है। फिर आप उसके बाद जब अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करोगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करोगे, उसके ऊपर जाके उसको परचेज करोगे, EMI पे लोगे, तो वो क्या हो जाएगा? उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा। फाइनली कार या मोबाइल या आईफोन जो भी आप लेना चाहते हो आपके पास आप पहुंच जाएगा, आपकी अचीवमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाएगा। ऐसे ये हमारा अभी प्रेरणा का चक्कर इन ये 6 स्टेप्स में होके चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो आई होप आपको साइकिल ऑफ मोटिवेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या था ये था साइकिल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन का ये पूरा साइकिल था, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ आ गया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे इसकी चॉइस के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।